दोस्तों जय श्री श्याम। आज का ये वीडियो आपकी किस्मत की लकीरें बदलने वाला है। मेरे भाइयों और दोस्तों, फाल्गुन का वो पावन महीना शुरू हो चुका है जिसका इंतजार पूरी दुनिया के श्याम भक्त पलकें बिछाकर करते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बार फाल्गुन मेले की शुरुआत में जो तिथि पड़ रही है वह कोई मामूली तिथि नहीं है। ज्योतिष के जानकारों और बाबा के परम भक्तों की माने तो इस बार ग्रहों और नक्षत्रों का वह दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पूरे 100 साल में सिर्फ एक बार आता है। इसे आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका समझें। यह साक्षात बाबा श्याम की असीम अनुकंपा, लेकिन यह दिन आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि पूरे साल आपने कोई उपाय किया हो या ना किया हो, कोई व्रत उपवास रखा हो या ना रखा हो, चाहे आप मंदिर जा पाए हो या नहीं, लेकिन फाल्गुन मेले की शुरुआत के इन पावन दिनों में ये छोटा सा उपाय आपको घर बैठे जरूर करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आपने ये दुर्लभ मौका हाथ से जाने दिया तो समझो पूरे साल की सबसे बड़ी कृपा और पुण्य आपके हाथ से निकल गया। यह उपाय अनिवार्य है क्योंकि फाल्गुन की इस बेला में बाबा श्याम स्वयं अपने भक्तों की हर जायज अर्जी स्वीकार करने के लिए अपने सिंहासन से उठकर खड़े रहते हैं। यह समय साक्षात कलयुग के अवतारी शीश के दानी का है और उनकी दिव्य शक्ति इस समय ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, जो फल आपको बड़े बड़े अनुष्ठानों, हजारों लाखों के यज्ञों या महीनों की तीर्थ यात्राओं से नहीं मिला, वह फल आपको बाबा श्याम की इस एक छोटी सी सरल सी अर्जी से मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आज समाज में हर कोई परेशान है। कोई कर्ज के बोझ तले रात भर सो नहीं पाता, किसी के घर में हर वक्त क्लेश और अशांति का माहौल रहता है, किसी का व्यापार बरसों से ठप पड़ा है, तो कोई अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित है। कई भाई ऐसे भी हैं जिनके बनते बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं। इसे पितृदोष कहें या दुर्भाग्य, लेकिन यकीन मानिए मात्र 3 दिन के भीतर बाबा की यह अर्जी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करेगी। बाबा श्याम के दरबार में कभी देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होती। वह तो हारे का सहारा है और जो हार कर उसके पास आता है उसे मेरा सामरा कभी खाली हाथ नहीं भेजता। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अभी जय श्री श्याम लिख दीजिए। आपका यह कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह सीधा बाबा के चरणों तक आपकी हाजिरी है। यह आपकी डिजिटल अर्जी है जो सीधा खाटू धाम की माटी तक गूंजती है। और हाँ भाइयों, अगर आप बाबा के इस विशाल परिवार से दिल की गहराइयों से जुड़ना चाहते हैं और ऐसी ही भक्तिपूर्ण दिव्य जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि बाबा की कोई भी कृपा, कोई भी संदेश आपसे छूट ना जाए। भाइयों और दोस्तों, भजनों में जो रस है, जो भाव है, वही भाव लेकर आज मैं आपके पास आया हूं। वह हमेशा कहते हैं कि जो हार गया है उसे मेरा श्याम जिताएगा, और आज वही अटल विश्वास मैं आपके मन में जगाने आया हूं। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, अपने साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सामरा सेठ, मेरा लीले वाला कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब इस उपाय की महिमा को विस्तार से और गहराई से समझिए। इस फाल्गुन मेले की शुरुआत में धन, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का ऐसा द्वार खुलेगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं, पैसा बीमारी या व्यर्थ के अदालती कामों में चला जाता है, तो ये उपाय आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये उपाय आपके 7 पीढ़ियों के पितरों को तृप्त कर देगा, जिससे घर की उन्नति में आ रही हर गुप्त बाधा स्वतः ही भस्म हो जाएगी। यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की ताकत रखता है। लेकिन याद रहे, इसे पूरी श्रद्धा, अटूट सबूरी और बिना किसी संशय के करना है। संशय का जहर भक्ति के फल को मार देता है, इसीलिए हारे के सहारे पर पूर्ण समर्पण रखें। अब ध्यान से सुनिए उस गुप्त और अत्यंत सरल विधि को, जिसे करने के बाद आपको किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है, जब सूरज पूरी तरह से छिप जाए और शाम की वो अलौकिक दिव्य बेला हो जब दिया बाती का समय होता है। तब एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने बाबा श्याम की एक सुंदर मुस्कुराती हुई प्रतिमा या तस्वीर जरूर रखें। आपको सामग्री में क्या चाहिए? केवल एक मुट्ठी साफ, धुले हुए और साबुत चावल। मेरे भाइयों, यहाँ बहुत सावधानी रखनी है। चावल का एक भी दाना खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हम अपने आराध्य को
अपने मालिक को पूर्णता अर्पित कर रहे हैं, इसलिए चावल श्रेष्ठ होने चाहिए। इन एक मुट्ठी चावलों को एक सुंदर से पीले या चटक लाल रंग के रेशमी या सूती कपड़े की छोटी सी पोटली में बहुत ही प्रेम के साथ बांध लें। इस पोटली को अपने दोनों हाथों की हथेली में लेकर अपनी आंखें बंद करें और खाटू वाले श्याम सुंदर का ध्यान धरें। ऐसा महसूस करें कि आप साक्षात खाटू की पावन रेत पर खड़े हैं। हवा में इत्र की खुशबू है और बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए आपके सामने विराजमान है। अब अपने मन की वो बात, वो पीड़ा, वो अधूरी इच्छा बोलें जो आप बरसों से दबाए बैठे हैं। चाहे वो कर्ज से मुक्ति की बात हो, घर में सुख शांति की गुहार हो या किसी असाध्य बीमारी से छुटकारा पाने की तड़प। मेरे भाइयों और दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, इसे मामूली पोटली समझने की भूल मत करना। यह आपकी वो अर्जी है जो सीधा श्याम बहादुर के हाथ में पहुंचने वाली है। अपनी मनोकामना पूरी गहराई और भाव के साथ बोलने के बाद इस पोटली को बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अर्पित कर दें। यदि आप अपने घर के मंदिर में यह कर रहे हैं तो इसे बाबा के श्री चरणों के पास रख दें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके होंठों पर और आपके अंतर्मन में लगातार जय श्री श्याम का महामंत्र चलना चाहिए। एक बार फिर याद दिला दूं, जो भक्त और भाई अभी अभी इस वीडियो से जुड़े हैं वे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी हाजिरी जय श्री श्याम लिखकर दर्ज करा दें। आपकी हाजिरी ही बाबा के दरबार में आपकी पहचान है। भाइयों, कई बार भक्त शिकायत करते हैं कि हम बाबा को बहुत मानते हैं पर घर में वो सकारात्मकता नहीं दिखती। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम बाबा को दिल में तो रखते हैं पर घर में उनका दिव्य स्वरूप विराजमान नहीं करते। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर की ऊर्जा सुस्त है तो नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स पर एक बार जरूर गौर करें। वहां से आप बाबा श्याम की अत्यंत मनमोहक, प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध की हुई अलौकिक तस्वीरें, पीतल की मूर्तियां और खाटू दरबार का विशेष श्रृंगार का सामान आज ही अपने घर के लिए मंगवा सकते हैं। जब आप साक्षात श्याम प्यारे को अपने घर के मुख्य स्थान पर विधि विधान से स्थापित करेंगे तो यकीन मानिए, घर की नकारात्मकता और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाएगी। उनकी वो मयूर मुकुट वाली छवि देखते ही आपके आधे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और हमारे इस श्याम परिवार के वैश्विक मिशन को और अधिक शक्ति देने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी विशेष मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इससे आप हमारे खास सदस्यों की सूची में शामिल हो जाएंगे और बाबा की सेवा में अपना छोटा सा योगदान दे पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये फाल्गुन का मेला कोई आम मेला नहीं, ये खुशियों का सैलाब है। इस एक मुट्ठी चावल वाली अर्जी को 3 दिन तक बाबा के चरणों में ही रहने दें। इन 3 दिनों तक घर में मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रवेश वर्जित रखें। तीसरे दिन की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप दिखाकर इस पोटली को उठा लें और इसे अपने घर की तिजोरी, दुकान के गल्ले या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे चमत्कारिक रूप से आपके रुके हुए काम जो बरसों से अटके थे वो बिजली की गति से बनने लगेंगे। जो कर्जदार आपको परेशान कर रहे थे वो खुद शांति का रास्ता ढूंढ लेंगे और आपके घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का अखंड वास होगा। यह उपाय हजारों लाखों भक्तों द्वारा परीक्षित है। बाबा ने आज तक किसी सच्चे भक्त की झोली खाली नहीं छोड़ी है। विश्वास ही इस भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तक मेरा सामरा साथ है तब तक डरने की क्या बात है। एक बार फिर से आगाह कर रहा हूं, इस वीडियो को और इस उपाय को साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना। यह आपकी बंद किस्मत को खोलने वाली वो सुनहरी चाबी है जिसे बाबा ने स्वयं आज आपके पास भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके मित्रों, सगे संबंधियों और पड़ोसियों का भी कल्याण हो तो इस वीडियो को उन तक भी शेयर जरूर करें। सनातन धर्म का नियम है, जितना आप दूसरों का भला करेंगे, मेरा श्याम आपका भला उससे कई गुना पहले करेगा। वीडियो के बीच बीच में और अंत में भी बाबा का जयकारा लगाते रहें। सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि यह बाबा के प्रति आपकी निष्ठा का प्रमाण है। मेरे भाइयों, जीवन में कभी हार मत मानना, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं खाटू वाला नीले घोड़े का सवार खड़ा है। इस फाल्गुन मेले में आपकी हर नेक मनोकामना पूर्ण हो। बाबा श्याम आपके और आपके परिवार के भंडार सदैव भरे रखें, आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं। लेकिन याद रहे, कमेंट बॉक्स जय श्री श्याम की गूंज से भर जाना चाहिए। यह गूंज 7 आसमानों को पार कर बाबा के कानों तक पहुंचनी चाहिए ताकि आपकी अर्जी पर तुरंत मोहर लग सके। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, जय हो कलयुग के अवतारी की।
बोलिए सामरे सेठ की जय। भाइयों, ये अवसर बार बार नहीं आता। फाल्गुन की ये हवाएं खुशियां लेकर आई हैं। बस एक मुट्ठी चावल और आपका अटूट विश्वास, यही बाबा को चाहिए। वो 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। अपनी अर्जी लगाइए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब जिम्मेदारी बाबा की है। जय श्री श्याम।